हम लोग भक्ति काल का टेस्ट कर रहे थे और भक्ति काल का टेस्ट में हम लोग बहुत सारे प्रश्न किए हैं। अब हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, ये देखो, जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण की उपासना पर जोर दिया। ठीक है, ये वल्लभाचार्य जी हैं। देखो, पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो एक तो रामानंद जो है, रामानंद नाम से भी याद रख सकते हैं, राम, और वल्लभ जो है, वल्लभ, ठीक है, वो कृष्ण। ठीक, वल्लभाचार्य। अब एक देखो, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, निम्नलिखित में से कौन से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। ठीक है, तो अष्टछाप की स्थापना कौन किए थे? विट्ठलनाथ। ठीक, अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ किए थे 1565 ईस्वी में। अष्टछाप मतलब 8 कवियों का समूह थे, शूर, कुंभन, परमानंद, कृष्ण। ठीक है, और ये सब वल्लभाचार्य के शिष्य थे और विट्ठल के भी शिष्य थे, गोविंद स्वामी, सिद्ध स्वामी, चतुर्भुज और नंददास। ठीक है, तो 8 लोग थे। ये 8 नाम जरूर आप याद रखेंगे। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? क्या रैदास होगा? नहीं होगा ना, इस 8 नाम में नहीं है, तो आपका 501 का हो जाएगा रैदास जी। ओके, रैदास जो हैं वो किस भक्ति शाखा के कवि हैं बताइए? तो निर्गुण के हैं। ठीक है, वही निर्गुण जिसके कबीर महत्वपूर्ण कवि हैं। काग के भाग भरो सजनी, हरे हाथों से ले गई माखन रोटी। हम लोग पागल हो जाते थे जब ये पढ़ते थे ना, और हमारी एक मैम थी, इतना सुंदर गाती थी कि हम लोग बस चाहते थे वो गाते रहे। ठीक है, काग के भाग भरो सजनी, हरी हाथों से ले गयो माखन रोटी। तो ये सीन था। तो ये जो है हम लोग रश खान के हैं, यूट्यूब पे सुनिए, बहुत लोग अच्छा अच्छा गाए हैं। ओके, सूरदास किस संप्रदाय से दीक्षित हुए थे? ठीक है, सूरदास जो है पुष्टि मार्ग संप्रदाय से दीक्षित हुए थे। ओके, महाकवि सूरदास का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो महाकवि सूरदास का जन्म सिही में हुआ था। ये हमको पूर्ण विश्वास था कि डीएसपी पीजीटी में होगा। ये सिही में जो है, आप दिल्ली में ही ये जगह है सिही। मेट्रो स्टेशन, एक मेट्रो स्टेशन भी नया नया में बना जो है, आई थिंक कौन सा लाइन है, ब्लू लाइन में नहीं है, नया लाइन अभी दिल्ली में बना, जो सिही तक जाती है, एक तरफ से फरीदाबाद और इधर सिही। तो वहाँ आप देखेंगे ये दिल्ली के हैं। ओके, सिही में सूरदास का जन्म हुआ था। ओके, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं। आप याद रखेंगे। ठीक है, सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं। ओके, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? ओहो, 1 मिनट, आप लोग को वॉइस बहुत कम आ रही है। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास के गुरु का नाम मैंने अभी बताया था। तो इसमें देखो, वल्लभाचार्य के शिष्य थे ना सूरदास, तो ये हो जाएगा आपका, तो ऑब्वियसली बात वल्लभाचार्य हो जाएगा। ठीक, तो दिल्ली का एग्ज़ाम कोई देता है तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो इस तरह से आप लोग बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं ज़्यादातर लोग, तो आप लोग बिहार के राइटर चाहे नागार्जुन, रेणु, ठीक है, दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, आलोक धर्मा, अरुण कंवल, जो लोग हैं उनके बारे में पढ़ के जाइएगा। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने किया, सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। ये कथन आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे ना, तो आपको मिल जाएगा। तो ये शुक्ल जी का कथन है। ओके, शुद्ध द्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, तो हम जो इसे याद किए हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कैसे याद किए हैं? एक विष्णु स्वामी हुए, ठीक, उन्हीं में से थे, वल्लभ के साथ थे, वल्लभाचार्य के थे। ये दोनों एक ही संप्रदाय को मानने वाले थे, शुद्धाद्वैत को। ठीक है, तो हमने इसको विशुद्ध से याद कर लिया। ओके, तो अब भी ये ट्रिक का यूज कर सकते हैं। अब आवाज़ अच्छी जा रही होगी आपको, क्योंकि वो माइक कनेक्टेड नहीं था, माफ़ करिएगा मुझे।
क्या करिएगा, सिंगल मैन आदमी क्या क्या करेगा। वन मैन आर्मी इज हियर। अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि का कौन नाम था? मैंने अभी आपको बताया था, विट्ठल ने 1565 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1565 ईस्वी में विट्ठल दास। ओके, 8 शिष्यों का नाम आपको पता है। नंद दास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है? रसमंजरी, अनेकार्थ मंजरी, विरह मंजरी। नंददास का पर्याय कोश। नंददास अभी हम लोग कहाँ पढ़े थे पता भी है आपको? नंददास देखिए, विट्ठल के शिष्य हैं नंददास। ठीक है, और नंददास किस लिए फेमस है? ठीक है, ये प्रकृति का भी वर्णन बहुत अच्छा से करते हैं। और नंददास जो है हम लोग के BHU के सिलेबस में, जब हम लोग आई थिंक UG में थे, तो जो है आपको ये चीज़ मिलते हैं। तो नंददास का क्या प्रश्न था? नंददास में क्या था? नंददास का पर्यायी कोश। ठीक है, मतलब एक तरह से आप कह लीजिए कि यदि मैं नंददास बोलूं और आपको आपके ध्यान में जाए तो वो हो जाएगा जो है अनेकार्थ मंजरी। ठीक है, अनेकार्थ मंजरी से पर्यायी कोश इसको कहेंगे। ओके, है ना। इसमें जो है विरह मंजरी में क्या वर्णन है वो सब हमको देखने की जरूरत नहीं है अभी। निम्नलिखित में कौन सा अष्टछाप में शामिल नहीं है? अष्टछाप में कौन शामिल नहीं है? मैंने क्या सुंदरदास का नाम लिया था। ठीक है, सुंदरदास भी निर्गुण शाखा में ही आते हैं। ओके, मैं जैसे कबीर और रायदास जी आते हैं, तो ये हो जाएगा सुंदरदास। मेरो नैन विरह की बेल भई पंक्ति के रचयिता कौन है? तो सूरदास जी। रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? तो अभी नंददास के बारे में बातचीत कर रहे थे ना। ठीक है, तो ये रास पंचाध्याय के भी रचयिता नंददास जी हैं। बिनु गोपाल बैरन भई कुंज। अरे बाप रे, मतलब रोग गए थे हम लोग कई बार। ठीक है, कि बिना गोपाल के जो जंगल झाड़ है बैरन हो गई है। तो ये सूरदास की पंक्ति है। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, ये क्या हुआ? लॉक हो गया। ये इसको चाह रहा है कि मैं डिलीट करूं। खैर कोई बात नहीं, उस तरह का डिस्टर्बेंस है नहीं, टेंशन लिया जाए। अब देखो ये प्रश्न देखो, कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुक्तक किस भाषा में है? तो जो है राम काव्य जो है ना, ये राम काव्य जो है वो अवधि में है, और कृष्ण काव्य जो है वो ब्रज में। ओके, मनुष्य होने पर रस खान ने कहाँ बसने की? मानुष हो तो वही रस खानो, बसो ब्रज गोकुल गाँव का ग्वारन। जो पशु हो तो बसेरो करो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। तो कहाँ? मानुष हो तो वही रस खानी, पशु गोकुल गाँव, गोकुल गाँव। लोग उन दिनों में चले जाते हैं, UG के दिनों में। ठीक है, PG में जो है मॉडर्न कविताएं हम लोगों ने अधिक पढ़ा, और UG के दौरान ब्रज अवधि खूब पढ़ा, चाहे रामचरितमानस पढ़ना हो। हालांकि PG में भी बहुत वास्ट में पढ़ा, और रामचरितमानस ही पढ़ना था हम लोग को। इवन मैंने स्पेशल में ले लिया था, तो बहुत अच्छी चीज़ थी। सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में? सूरदास कृष्ण के कवि हैं, कृष्ण तो ब्रज भाषा में हो जाएंगे। सूर सागर किस भाषा में लिखी गई है? तो अधिकतर चांस क्या है आपके ऑब्वियस सी बात है, सूर सागर ब्रज में होगा। ओके, तो ये देखो ब्रज में है ना। नंद ब्रज लीजे ठोंकी बजाए, नंद ब्रज लीजे ठोंक बजाए। मतलब ये जो है अब तो गोपियाँ कहती हैं कि मैं कुछ भी लेता हूँ ठोक बजा के लेता हूँ। तो उद्धव के साथ जो बातचीत है, तो ये सूरदास जो है जो भ्रमर गीत सार में है, भ्रमर सार में ये चीज़ का वर्णन करते हैं। सुदामा चरित किसकी रचना
रचना है, मतलब मुझे हमको लगता मेरे दिमाग में जो है एक अच्छी कविता कोई याद हुई थी, तो यही सुदामा चरित्र। क्लास 8वीं में हम लोग थे, तो सुदामा चरित्र हम लोग पढ़े थे, और हमें मतलब पढ़ते थे और रोते भी थे, क्योंकि कृष्ण और सुदामा का जो हरिद्वार फॉलो आप लोग सुनते हैं और उसका दृश्य देखते हैं, वही दृश्य आपके माइंड में आएगा जब सुदामा चरित्र पढ़ेंगे। तो आप लोग भी पढ़े होंगे, मुझे उम्मीद है। वो सुदामा चरित्र नरोत्तम दास जी का है ना, देख लिया ना। ओके, सुदामा चरित्र की रचना का ये तो हो गया। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति का जो काव्य धारा चली, उसका लीला पक्ष अर्थात बाह्य विधान की प्रधानता रही। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय से दीक्षित थे? तो अभी मैंने आपको बताया था किस संप्रदाय से, जो है पुष्टि मार्ग, और पुष्टि मार्ग जो है यही वल्लभ का संप्रदाय था, इसको हम पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। ठीक है, अब जब सूरदास की मृत्यु हुई थी तो सूरदास के बारे में कहते हैं कि पुष्टि मार्ग का जहाज जावत है। तो ये शुद्धाद्वैत हो गए ना, वल्लभ और विष्णु स्वामी, मैंने आपको बताया था अभी, शुद्धाद्वैत से संबंधित है। ओके, सूरदास के किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया? ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है आपके लिए, साहित्य लहरी में ऐसा करते हैं। ओके, इस तरह से हमारा प्रश्न खत्म होता है, और हम जो है अब रीतिकाल के प्रश्न करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। ठीक है, वो प्रश्न हो गया। ठीक है, कबीर एक छूट रहे थे, तो कबीर के बारे में आप याद रखिए, ये निर्गुण धारा के कवि हैं। ठीक है, निर्गुण धारा के कवि हैं। इस पर सिद्धों और नाथों का सबसे प्रभाव है। ठीक, सिद्धों और नाथों, और कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। ठीक है, बनारस, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। मृत्यु कहाँ हुई थी? हाँ, मगहर में, क्योंकि मगहर में कहा जाता है जो मरता है वो नरक जाता है, तो उस भ्रांति को तोड़ने के लिए कबीर पहुँच गए थे मगहर। इतना, और कबीर जो है इनके रचना है साखी, शबद और रामायण। ठीक है, तो ये चीज़ है, और इनका जो है पाखंडों पे काफ़ी प्रहार हुआ है, हालांकि और सारी रचनाएं जो आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उतनी समय का बर्बाद ना करते हैं आपका। ठीक।